औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum 5 class, very warm welcome to MKM channel. Today we are going to solve our exercise number 4. Okay, lesson number 4, unforgettable moments of my life. Solved exercise, learning of sounds. Define diphthongs. A diphthong is a combination of two vowel sound or letters in a single syllable. Okay, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि डिफ्थोंग क्या होते हैं जी। वो कॉम्बिनेशन होता है, या तो टू वाउल्स जो हैं वो साथ आएंगे तो एक साउंड पैदा होगी। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि एक वाउल आए और उसके साथ एक कॉन्सोनेंट आए, लेकिन वो कॉन्सोनेंट जो है उसकी साउंड जो है वाउल के अंदर मिक्सअप हो जाए। ठीक है जी, वाउल की साउंड हो और आगे कॉन्सोनेंट होने के बावजूद वाउल की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड को जो है वो कवर कर ले, और जो कॉन्सोनेंट है वो वाउल की साउंड में ही उसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे देखें थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको फिर मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। द साउंड स्टार्ट विद वन वाउल एंड मूव्स टुवर्ड्स एन अदर। ठीक है जी, यहाँ पे सॉइल, प्लेन, काउ, ये आपको डिफ्थोंग की एग्जांपल्स मिलेंगी। यहाँ आगे देखिए मैंने हाईलाइट किया है रेड में। अब आप देखेंगे कि ए यू ये वाउल्स हैं, ठीक है जी, और इसमें ऑगस्ट, ओ, ए यू जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अ, यानी आ की साउंड जो है वो यू की साउंड को साथ ही जो है वो कवर कर रही है। आगे देखिए गोइंग, गोइंग में आप देख रहे हो ओ और आई है। अब ओ और आई की दोनों साउंड डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप डिफ्थोंग की बात करते हैं तो ओ और आई जो है वो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे आगे देखें टाउन, टाउन में आप देख रहे हैं कि क्या है कि ओ के साथ डब्ल्यू है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ की साउंड जो है वो डब्ल्यू की जो साउंड है उसको जो है वो डब्ल्यू की साउंड जो है वो चेंज नहीं आ रही, बल्कि ओ की साउंड में ही डब्ल्यू की साउंड जो है वो कवर हो रही है, टाउन। उसके बाद है बाट। ठीक है जी, फ्लाइंग। अब फ्लाइंग में आप देखें कि फ्लाइंग में यहाँ पे क्या है जी कि वाई और आई है। ठीक है जी, यहाँ पे वॉल जो है, वॉल के पहले जो है कॉन्सोनेंट है वो क्या है जी, वाई है, और वाई प्रोड्यूस करता है आई की साउंड को यहाँ पे, और आई क्या है, एक वॉल है। तो इस तरह से आप डिफ्थोंग में एक नया रूल क्या सीख रहे हैं कि ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो वर्ड के अंदर वॉल की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे वो भी डिफ्थोंग वर्ड्स ही कहलाएंगे, वो डिफ्थोंग साउंड ही कहलाएगी। ठीक है जी, तो इससे आगे देखिए हाउस, फार्म हाउस में ओ और यू साथ साथ हैं और दोनों वॉल्स हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो ओ की यू की साउंड जो है वो उससे अलग नहीं हो रही, ओ की साउंड ही जो है यू की साउंड को कवर कर रही है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि एक तो टू वॉल्स जब साथ मिलेंगे और एक साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो डिफ्थोंग होंगे। दूसरा रूल हमने जो सीखा है वो ये है कि अगर एक वॉल जो है वो मौजूद है वर्ड के अंदर और दूसरा उसके साथ कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट जो है उसकी अलहदा से कोई आवाज़ नहीं है, बल्कि वो वाउल की साउंड को ही जो है वो आगे लेके चल रहा है, तो ये क्या है, ये डिफ्थोंग साउंड हैं। तो चलिए, आई होप सो कि ये आपको काफ़ी क्लियर करने में मैं हेल्पफुल हो गई होंगी। तो आगे देखिए जी, वर्ड्स हमने लेसन में से चुने हैं। ईयर है, अली स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर डिसिप्लिन। ठीक है जी, अब ईया की साउंड है यहाँ पे, ये डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग साउंड है। इसी तरह डेज, डेज में इन स्वात वैली वेकेशन डेज पास्ड अवे क्विकली। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग जो है वो भी मैं साथ ऐड कर देती हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे डेज में आप देखें कि क्या हो रहा है कि ए और वाई एक लॉन्ग जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद है वे में भी आप देख रहे हैं रास्ता भी इसका मीनिंग होता है, तरीका भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है जी, और नमूना भी इसके मीनिंग में आता है। ठीक है जी, उसी तरह से आगे चलते हैं। आपके पास है एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड होता है वजाहत करना, इसमें भी आपको जो है वो डिफ्थोंग जो है वो मिल रही है, ए आई जो है वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करें, एक्सप्लेन्ड
साउंड जो है वो लॉन्ग जा रही है, ठीक है जी। सा में आप देखें SAW है, AW में भी अब देखें W की साउंड अलग से कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, A की साउंड जो है वो W को जो है वो कवर कर रही है। सॉ, आई सा अ स्नेक इन दी फील्ड्स, मैंने खेतों में एक जो है वो स्नेक देखा। आगे देखिए क्रॉलीज, अब क्रॉ में आप देखें ए के साथ W कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी अलग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि ए की साउंड ही कंटिन्यू है। क्रॉलीज जिसे कहते हैं जी आप कीड़े मकोड़े, ठीक है जी, कीड़े मकोड़े। और ऐसे जानदार जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है जी, और वो अक्सर रेंगने वाले होते हैं, उड़ने वाले कम होते हैं, तो इनको क्रॉलीज कहा जाता है। ऐसा क्रीपी क्रॉलीज इन द गार्डन, मैंने बाग में बहुत सारे हशरात या कीड़े मकोड़े देखे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस पे क्या हुआ था? उसके दादा अबू के जो राइटर है वो अपनी स्टोरी सुना रहा था, तो हमने अभी पीछे ट्रांसलेशन में पढ़ा था। इन ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस ग्रास वाज बर्न्ट येलो विद बुशेस आर एवरीवेयर, द टाल डेंस ट्रीज हैड टिल्टेड। सबसे पहली चीज जो हुई थी वो ये हुई थी कि घास जो है वो बिल्कुल सूख चुकी थी और वो सुनहरी रंग की हो चुकी थी सूखने के बाद, और दूसरा ये कि हरे भरे लंबे दरख्त जो हैं वो भी मुरझा चुके थे। हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस? जो राइटर है, जो बच्चा है जो आपको कहानी सुना रहा था, उसने कैसे अपने दादा का घर जो है उसको दोबारा से जो है वो पहली हालत में वापस लेके आया था। राइटर विद द हेल्प ऑफ हिज फादर एंड सिस्टर एंड ब्रदर रीस्टोर, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, ओके, ठीक है जी। अपने भाई बहन और अब्बू की मदद से उसने ग्रैंडफादर के फार्म हाउस को जो है वो दोबारा से पहली हालत में लेके आया था। होल फैमिली वर्कड हार्ड इन द गार्डन टू गेट हिज ग्रीनरी बैक, और उन्होंने पूरा 1 महीने तक बहुत मेहनत की थी कि बाग पहले से जैसा जो है फार्म हाउस जो है वो सरसब्ज हो जाए। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग? अगर आपके घर के करीब कोई बाग हो ऐसी हालत में, यानी बहुत ख़राब हालत में, तो आप उसको कैसे जो है वो बेहतर करोगे? तो मेरे पास बड़े चीप से आइडियाज़ हैं कि मैं उस गार्डन को कैसे बेहतर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन रिस्टोर अ गार्डन इन माई सराउंडिंग बाई यूजिंग ऑफ वेस्ट ऑफ एग शेल्स, बनाना पील्स, रोटन टोमेटोज एज फर्टिलाइज़र। मैं फर्टिलाइजर्स नहीं लेके आऊँगी, मैं उसमें जो है उसकी मिट्टी में ऐड करने जा रही हूँ फर्टिलाइजर्स के तौर पे किसको? अंडे के छिलकों को, ठीक है, उसका चूरा बना के, और गले सड़े जो बनानाज हैं, सॉरी, उनके जो छिलके हैं उनको मैं उसमें ऐड करूँगी मैश करके, और इसी के साथ मैं टोमेटोज जो गले सड़े होंगे उनको मैश करके मैं मिट्टी में मिलाऊंगी, और वो फर्टिलाइज़र का काम करेंगे और मेरे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और वाटरिंग प्लांट्स में रेगुलर पानी दूंगी अपने पौधों को, और प्लांटिंग न्यू ट्रीज, और नए पौधे भी उगाऊंगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपना जो है अपने इर्द गिर्द जो बाग बहुत बुरी हालत में होगा उसे ठीक कर लूँगी, ठीक है जी। ये वर्क हार्ड होता है, लेकिन ये वर्क करता है, मेहनत कहीं भी हो नजर आती है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द यूजिंग पोजीशन वर्ड्स। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दी गई थी, उसकी मैंने पोजीशन सेट कर दी है। द डॉग इज इन द हट, डॉग जो है अपनी हट के अंदर बैठा हुआ है। द बर्ड इज ऑन द हट, और एक परिंदा है उसकी हट के ऊपर बैठा हुआ है। टर्टल इज नियर द पॉन्ड, और तालाब के नजदीक जो है एक कछुआ है जो रेंग रहा है जी। आगे है डक्स आर फ्लोटिंग इनटू द पॉन्ड, और बतखें हैं जो तालाब के अंदर जो है वो तैर रही हैं। अच्छा, अगर पानी के अंदर कोई हरकत हो रही हो तो हम उसे इन टू से शो करते हैं, ठीक है जी। अगर पानी के अंदर कोई साकिन हालत में चीज पड़ी हो तो हम इसे इन से शो करते हैं। फिश आर स्विमिंग इनटू द पॉन्ड, और मछलियां जो हैं वो तालाब में तैर रही हैं। बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर द फ्लावर्स, ये फूलों के ऊपर तितलियां जो हैं वो उड़ रही हैं। बुशेस विद फ्लावर्स आर एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड, और तालाब के किनारे जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं। राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर, हर पिक्चर को हम बता रहे हैं। पहली पिक्चर में द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट, लड़का जो है पौधों को पानी दे रहा है। द मैन इज प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और आदमी जो है वो नए पौधे उगा रहा है। एमसीक्यूज में आ जाते हैं, यहाँ पे है हिज ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस हैड टाल डेंस ट्रीज, लंबे घने दरख्त थे जी फार्म हाउस पे।
द राइटर फैमिली डिसाइडेड टू विजिट टू कश्मीर, यहाँ पे जो है कश्मीर नहीं है, यहाँ पे सवात आना चाहिए था। ठीक है जी, ये ऑप्शन जो है थोड़ी इधर से उधर चली गई है, नो प्रॉब्लम, हम इसे अभी सेट कर लेते हैं। ओके ठीक है जी, और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ सवात, वो सवात गए थे। चलें जी आगे। द राइटर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, फार्म हाउस की हालत देख के राइटर परेशान हुआ था। द राइटर डिसाइडेड टू रिस्टोर ग्रीनरी ऑफ द फार्म हाउस, उसने सोचा कि मैं इसको दोबारा सरसब्ज हालत में लेके आऊंगा फार्म हाउस को। द राइटर हैड सिबलिंग्स, उसके कितने बहन भाई थे? 2 बहन भाई थे। ठीक है जी, एक भाई था उसका और एक बहन थी। यहाँ पे है फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 फेमस हिल स्टेशंस ऑफ पाकिस्तान ऑन द इंटरनेट एंड राइट देयर कंपैरिजन इन योर नोटबुक। यहाँ पे जो है 2 हिल स्टेशंस पाकिस्तान के, उनके बारे में मैंने बात की है। फर्स्ट हिल स्टेशन जो है मरी है, दूसरा हुंजा है। यहाँ पे है मरी इज बिजिएस्ट हिल स्टेशन ऑफ पाकिस्तान प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस एंड लॉट्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज। यहाँ पे जो है सबसे मसरूफ तरीन अगर हिल स्टेशन होता है पाकिस्तान में कोई, तो वो क्या है जी, वो मरी है, क्योंकि ये यहाँ पे सहूलियात जो हैं वो सयाहों को बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, हमारा पाकिस्तान का कैपिटल है जी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहाँ से ये 50 किलोमीटर के फासले पर है। People here can enjoy excellent food, shopping opportunities and excellent sightseeing spots where the cable car chairlift is the most thrilling thing to try। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं, व्यूज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, मंजर इर्द गिर्द के चेयर लिफ्ट को आप इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत एक थ्रिलिंग किस्म का एक्सपीरियंस आपका होगा। हुंजा वैली की तरफ बढ़ते हैं। हुंजा नोन एज हेवन ऑन द अर्थ, हुंजा को हम कहते हैं कि जन्नत का एक टुकड़ा है जो अल्लाह ने ज़मीन पर बसा दिया है। जैसे कि हुंजा हैज़ बीन मैग्निफिसेंट नेचुरल ब्यूटी, इसकी कुदरती खूबसूरती जो है वो जादुई है। इट इज़ द अर्थ ऑफ सन राइजिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो वादी जहाँ सूरज के निकलने और डूबने का मंजर देखा जा सकता है, वो है जी हुंजा, और ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स वेयर पीपल कैन इंजॉय हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है जी, यहाँ पे जो है लोग जो हैं इन पहाड़ों पे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको आगे लेके बढ़ती हूँ। ओके, इट हैज़ फ्लोइंग रिवर्स विच कास्ट मैजिकल स्पेल ऑन द टूरिस्ट, यहाँ पे बहते हुए दरिया हैं और इन दरियाओं को पुलों के जरिए अबूर किया जाता है जो इंसानी हाथों ने बनाए हैं, और ये बड़ा अच्छा और थ्रिलिंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल सीनरी टू मेक स्नैप्स विच मेक योर टूर मेमोरेबल फॉर एवर। इसी तरह आप यहाँ पे बहुत खूबसूरत मंजर हैं, आप पिक्स बना सकते हैं जो कि आपके लिए हमेशा एक यादगार रहेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके सेंटेंसेस हम बनाने जा रहे हैं। एग्जोटिक, ब्राइटली कलर्ड, एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। शौक रंग, गैर मामूली और दरामद किया गया। कुछ बाहर से हम मंगवाते हैं तो उसको भी ये एग्जोटिक कहा जाता है। इम्पोर्टेड का लफ्ज़ तो बहुत आम आपने सुना होगा। इन माई गार्डन आई प्लांटेड एग्जोटिक प्लांट्स, मैंने दरामदी पौधे जो है अपने बाग में लगाए हैं। विविड, वेरी ब्राइट, शौक होना किसी चीज़ का। दिस ड्रेस कलर इज़ विविड, ये बहुत शौक रंग का ड्रेस है, लिबास है। शॉक्ड, वेरी सरप्राइज, बहुत हैरान होना, सदमा पहुँचना। आई एम शॉक्ड टू सी हर रिजल्ट, मुझे उसका रिजल्ट देख के बहुत हैरानगी हुई। ठीक है जी, ऑप्ट होता है किसी चीज़ का इंतखाब करना, चूज़ कर लेना किसी चीज़ का, या ऑप्ट टू रीड साइंस सब्जेक्ट, मैंने साइंस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने के लिए चुना है। डिफाइन एनाग्राम, एनाग्राम an anagram is word made by arranging the letter of other word। कोई एक वर्ड हम लेते हैं और उसके लेटर्स जो हैं उसको रीअरेंज करते हैं और एक नया लफ्ज़ बना देते हैं, तो ये क्या है, एनाग्राम है। जैसे फेल्ट से हमने इसी फेल्ट के FELT को ही यूज़ किया है, इनकी तरतीब बदली है, एल को पहले ले आए हैं, LEFT कर दिया है तो ये लेफ्ट बन गया है। वही सेम लेटर्स हमने दोनों वर्ड में यूज़ किए हैं, फेल्ट में भी और लेफ्ट में भी। इसी तरह केयर से रेस हमने बनाया है, टेस्ट के स्पेलिंग से हमने स्टेट बनाया है, हार्ट के स्पेलिंग से हमने अर्थ बनाया है, थिंक के स्पेलिंग से हमने नाइट बनाया है, और हियर के स्पेलिंग से हमने हेयर बनाया है। ठीक है जी, डिफाइन मैस्कुलाइन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। अच्छा जी, ओके, यहाँ पे
एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये डेफिनेशंस नहीं थी यहाँ पे। यहाँ इनको सेपरेट करना था, ठीक है जी, सेपरेट मेक, यहाँ पे इसको कर देती हूँ आपके लिए। इनको अलग अलग करना है जी। मैस्कुलाइन में देखिए जी, मैस्कुलाइन में आपको किंग, अंकल, लॉयन, प्रिंस मिल रहा है, जबकि फेमिनाइन में आपको लाइनस, मिल्कमेड, नीस और गूस मिल रहा है। और न्यूटर होता है जो जिनको हम ना मुजक्कर कहते हैं ना मोनस कहते हैं, जैसे कि ट्री है, चेयर है, पेंसिल है और डेस्क है। उसके बाद सब्जेक्ट को डिफाइन करना है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में देखें आप, वर्कर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। मैन, गर्ल, ETC, यहाँ बहुत सारी आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं। वर्ब, अ पर्सन हु डन अ जॉब, कोई भी काम जो एक सेंटेंस में किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे काम आप ले सकते हैं, जैसा कि आपका सोना, खाना, पीना, ये सारा क्या है, ये जी वर्ब है। एग्जाम्पल्स इसकी मैं आपको जो है यहाँ पे शो करवा देती हूँ जी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपके आना चाहिए स्लीप और रन और देन रीड, ठीक है जी। इसी तरह की बहुत सारे काम जो हम आप करते हैं सेंटेंस के अंदर वो वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पर्सन, थिंग और प्लेस और ऑन विच वर्क इज डन, जिस चीज पे काम किया जा रहा है, जिस शख्स पे काम हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कहते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल है, तोकीर प्लांटेड अ ट्री, तोकीर ने एक दरख्त लगाया, तो अब जिस पे काम हुआ है वो कौन है, आ ट्री, तो आ ट्री क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, अ पर्सन, थिंग हु रिसीव्स द एक्शन इनडायरेक्टली इन सेंटेंस इज कॉल्ड अ वर्ब। ऐसा कोई भी शख्स या चीज जो इनडायरेक्टली, ठीक है जी, किसी एक्शन को वसूल कर रहा है, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। उस पर काम किया नहीं जा रहा है, लेकिन जो काम किया जा रहा है उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, वो पर्सन, वो थिंग क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, माँ ने एक कहानी सुनाई है, किसको, बच्चों को। द चिल्ड्रन यहाँ पे जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इनको अलग अलग कर दिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। ये जुमला एक ही बनेगा लेकिन चीजें अलग अलग होंगी। अली सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और दी किड्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि उसने टॉयज दिए हैं बच्चों को, ठीक है जी, अली ने बच्चों को टॉयज दिए हैं। तो इसी तरह सना एंड नीदर सोल्ड दी कस्टमर मैनी बुक्स। उसके बाद एम्पायर क्लियर्ड दी बैट्समैन आउट, चिल्ड्रन टोर माइन बुक्स, जफर मेस आर रूम, डॉक्टर एग्जामाइंड हर ग्रैंड मदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट है, उसने काम क्या किया है, एग्जामाइंड किया, मुआयना किया है, किसका, ग्रैंड मदर का, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसकी ग्रैंड मदर का किया है, वो क्या है, वो जी हर है। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो हर है। कैपिटलाइजेशन हमने की है आगे चल के, तो कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, द लास्ट अट्रा, द आर्ट लैंग्वेज, द लास्ट मैन ऑफ द भूटान, द मदर ऑफ द नेशन। अच्छा, आप याद रखें कि जब भी आपने कैपिटलाइजेशन करनी है तो हर लेटर का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, जैसे ये ऑफ है, ठीक है, जैसे ये दा है, आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपने जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखने होते हैं। आगे बबल स्पीचेस को मैंने किया है, डायलॉग को। एक बच्चा है जी, वो दूसरे को कह रहा है, व्हाट हैव यू प्लांटेड फॉर दी हॉलीडे, प्लान्ड फॉर हॉलीडेज, तुमने छुट्टियां आ रही हैं तो क्या प्लान है तुम्हारा, क्या मनसूबाबंदी है जी, क्या सोचा है। वो कहता है आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज, वो कहता है मैं जी दरख्त उगाने जा रहा हूँ, वाओ इट्स एक्साइटिंग। तो पहला बच्चा उसे कहता है ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है, तो दूसरा कहता है यस इट इज, बिल्कुल ये ऐसा ही है। तो उसने आगे से उसे कहा मे आई हेल्प यू इन प्लांटिंग ट्रीज, क्या मैं भी आपकी दरख्त लगाने में मदद कर सकता हूँ। तो उसने दूसरे ने जवाब दिया यस ऑफ कोर्स इट विल बी अ फन एंड हेल्दी एक्टिविटी, बिल्कुल भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा और ये बड़ी सेहतमंदाना जो है एक्टिविटी है। उसके बाद है राइट पैराग्राफ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ट्री, ट्रीज के फ़ायद हम बताने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड प्लांटिंग ट्रीज इज चैरिटी दैट कंटिन्यूज, रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सदका जारिया है, क्या जी, दरख्त लगाना सदका जारिया है। ये हमने टॉपिक सेंटेंस के तौर पे इसे रखा है। आगे चलते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, सम आर डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हम आपको बता रहे हैं दरख्तों के।
ट्रीज प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू गेट फूड फॉर ऑर्गेनिज्म। जानदारों के लिए जी ये पौधे जो हैं वो फूल और फल पैदा करते हैं ताकि जानदार इससे खुराक हासिल कर सकते हैं। ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन इन विच वी ब्रेथ। दरख्त जो है वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सो ट्रीज डिक्रीज इट्स लेवल इन एयर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दरख्त अपने अंदर जज़ब करते हैं जिससे हवा में इसकी मिकदार जो है वो ज़रा कम हो जाती है और हवा हमारे लिए हेल्दी हो जाती है सांस लेने के लिए। ट्रीज आर यूज टू मेक मेडिसिन। दवाइयाँ हम दरख्तों से बना रहे हैं। ट्रीज वुड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ट्रीज की लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आ रही है। ट्रीज वुड यूज टू बर्न एज फ्यूल। हम इसकी लकड़ियाँ जलाते भी हैं दरख्तों की। ट्रीज वुड यूज टू कंस्ट्रक्शन एज इन विंडो डोर्स मेकिंग। अगर तमीरात में देखा जाए तो हम इसकी लकड़ी से क्या तमीर कर रहे हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ। ट्रीज मेकिंग इन्वायरमेंट कूल। दरख्त जो है वो माहौल को ठंडा बनाते हैं। ट्रीज काज रेन। दरख्तों की वजह से जो है वो बारिश भी होती है, ये एक बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर होम्स टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये तमाम जानदार जो हैं जैसे जानवर हैं, परिंदे हैं और हशरात हैं, इनको जो है ट्रीज जो है वो घर भी फ्राहम करते हैं। और आगे है जी डाइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एन एडवेंचर इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में कोई एडवेंचर किया है, उससे रिलेटेड कुछ लिखना है। तो यहाँ मैंने एक स्टूडेंट की एडवेंचरस स्टोरी यहाँ लिखी है। इन 2009 on 26 Jan I went to Fort in भावलपुर विद माई अंकल। 2009 था जी, 26 जनवरी थी और मैं भावलपुर के एक किला में जो है अपने अंकल के साथ गया। देयर इज अ ट्री एंड आई सा एन आउल ऑन इट्स ब्रांच। वहाँ एक दरख्त था और मैंने वहाँ एक उल्लू को देखा। सडनली आउल मूव हिज आईज टू द राइट साइड एंड इन हिज कॉपी आई लुक एट द वॉल नियर द ट्री। मैंने जो है उल्लू को देखा और उल्लू ने आंखें अपनी दाएं जानिब घुमाई और उसकी कॉपी करते हुए मैंने भी जो है देखा कि वो किस तरफ देख रहा है। देयर इज अ क्रॉस मार्क ऑन इट। तो दीवार पर मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो है क्रॉस का निशान बना हुआ था। सडनली आई नोटिस दैट देयर इज अ टेल ऑफ स्नेक मूविंग इनटू अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द वॉल। मैंने देखा कि दीवार के नीचे वाले हिस्से में एक सांप है जिसके सांप की दुम जो है वो मुझे रिंग के अंदर जाती हुई दिखाई दी। आई मेक अ डिस्टेंस एंड पीप इनसाइड दी होल। मैंने थोड़ा सा महफूज सा फासला रखते हुए होल के अंदर झांका। द स्नेक इज नो मोर देयर। सांप तो वहाँ नहीं था बट देयर इज डार्क, लेकिन वहाँ अंधेरा था। आई नोक एट दी वॉल इट्स फील लाइक इट्स एम्प्टी इनसाइड। मुझे ऐसा लगा कि दीवार अंदर से खोखली है जब मैंने उसे जो है वो खटखटा के देखा दीवार को। तो आई यूज माई टॉर्च टू सी इनसाइड दी होल। और मैंने फिर टॉर्च की लाइट से होल के अंदर देखा। वाओ देयर वाज अ बॉक्स। वहाँ पे एक डब्बा था। ठीक है जी। आई टोल्ड माई अंकल अबाउट इट एंड वी गेट क्यूरियस। मैंने अपने अंकल को उस डब्बे के बारे में बताया और हमें जो है बड़ा तजस्सुस हुआ। वी ब्रोक द थिक मड लेयर ऑफ द होल विद अ स्टोन। और हमने जो है एक पत्थर से जो है उसकी सख्त तह जो है मिट्टी और गारे से बनी हुई इसको तोड़ा। We opened the box. There are some documents in which are written in some ancient language. यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिला जिसमें कुछ कागजात थे लेकिन वो कुछ बहुत कदीम जुबान में लिखे हुए थे। We reported about it to the management of the fort. हमने जो किला की इंतजामिया थी उसको इसके बारे में बताया and they handed over it to the nearby museum. उन्होंने इसको करीबी जो है म्यूजियम उनकी मैनेजर के हैंड ओवर कर दिया, उनके हवाले कर दिया। द मैनेजर टोल्ड अस दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी ओल्ड बट वैल्यूएबल फॉर रिसर्च वर्क। उसने कहा कि मैनेजर ने कि ये कागजात अगरचे बहुत पुराने हैं लेकिन ये रिसर्च वर्क के लिए बहुत काम जो है कीमती हैं। आई स्टिल इंजॉय दी मेमोरी ऑफ दिस एडवेंचरस डे। मुझे आज भी इस एडवेंचरस डे की मेमोरी जो है वो बहुत जो है वो मज़े की लगती है जब मैं इसे याद करता हूँ। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का लेसन नंबर 4 लेके आपके लिए आएंगे इंशाल्लाह।